दोस्तों, अगर कुछ सालों पहले की बात करें तो जब भी कस्टमर गाड़ियां बाय करने जाते थे तो केवल कंफर्ट या माइलेज के बारे में, फीचर्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बातें होती थी। सेफ्टी के बारे में जागरूकता आप कह सकते हैं बहुत कम थी। और इस सेफ्टी के बारे में जो चर्चा स्टार्ट हुई भारत में, वो सबसे पहले टाटा की नेक्सॉन को 5 स्टार मिले। तो उसके बाद में लोगों में इसके बारे में जागरूकता बढ़ने लगी और उसके बाद में लोग जानने लगे कि वर्ल्ड लेवल पर और एशियन कंट्रियों के लिए संस्थाएं हैं ऐसी, जीएनसीपी कहा जाता है, या लेटिन जीएनसीपी है या ग्लोबल जीएनसीपी है, जहां पर कि गाड़ियों के क्रैश टेस्ट किए जाते हैं और उनके आधार पर पता पड़ता है कि कोई सी भी ब्रांड की गाड़ी है आपके लिए कितनी सेफ़ है। क्योंकि गाड़ी आप किसी भी ब्रांड की परचेज करें, केवल उनमें आप फीचर्स या उनका बोल्ड स्टाइलिश लुक या कंफर्ट के आधार पर गाड़ी आपके लिए फाइनली बेटर नहीं हो सकती है। सेफ्टी उसमें मेन होती है। तो इसका जो फाइनल डिसीजन होता है वो एनकैप द्वारा ही किया जाता है। अलग देशों के लिए अलग अलग वहाँ पर आप मान सकते हैं रूल्स हैं। अगर बात करें हम इंडिया की, तो यहाँ पर जो भी गाड़ियाँ टेस्ट की जाती हैं 64 की स्पीड पर, यानी 64 किलोमीटर की स्पीड पर टेस्ट की जाती हैं। फ्रंट और साइड दोनों टेस्ट किए जाते हैं और उसके आधार पर ही उन्हें स्टार दिए जाते हैं। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी जो खुशखबरी है, जिसके लिए वीडियो हम आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं, अब एनकैप बहुत ही यहाँ पर आप कह सकते हैं कड़े नियम लागू करने जा रहा है। इसके अलावा सरकार भी बहुत कड़े कदम उठाने जा रही है, जहाँ पर कि बॉडी बिल्डअप को तो कंपनियों को ध्यान रखना ही होगा। इसके अलावा कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो बेस मॉडल में भी देने होंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, या जिसे ESC भी कहा जाता है। अधिकतर कंपनियां इस फीचर को देती हैं अपने टॉप मॉडल्स में, लेकिन बहुत काम का फीचर्स है। और केवल ये ही नहीं, अगर आप कुछ यूरोपियन कंट्रियों की बात करेंगे तो हम आपको बता सकते हैं वहाँ पर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको बेस लेवल की गाड़ियों में भी मिल जाएंगे, और वो फीचर्स इंडिया में भी होने ही। और इस बारे में फरवरी मंथ का आप याद कीजिए, सड़क परिवहन मंत्रालय ने, और जो भी भारतीय ऑटोमोबाइल्स कंपनी हैं इन रूल्स को फॉलो नहीं करती हैं, उन्हें कड़ी फटकार लगाई थी और इस बारे में कहा था कि जानबूझकर वो ऐसा कर रही हैं, ये बहुत ही गलत है। यानी अपने कस्टमर की जान की परवाह ना करना बहुत ही निंदनीय। और अब इस बारे में बहुत ही कड़े रूल्स गवर्नमेंट द्वारा लागू होने जा रहे हैं। तो वो क्या रूल्स होंगे, क्या फीचर्स होंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। मस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, विदाउट स्किप करे देखिए। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, इसके अलावा इस वीडियो को शेयर। और दोस्तों, जो रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक एनकैप अपनी क्रैश टेस्ट रेटिंग में 2022 से जो कड़े नियम लागू कर रहा है, उसके अनुसार जो भारतीय मैन्युफैक्चरर हैं उन्हें भी ESC का फीचर अपनी गाड़ियों में ज़रूर देना होगा, तभी उनकी क्रैश टेस्ट रेटिंग हो पाएगी। क्योंकि दुनिया भर में इस फीचर्स के द्वारा अनेकों लोगों की जान बचाई जा गई है, तो ये फीचर्स भारतीय गाड़ियों में भी अवश्य होना चाहिए, ऐसा एनकैप का कहना है। दोस्तों, इस फीचर्स का फ़ायदा क्या होता है? इस फीचर्स में, यानी ESC जो फीचर्स है, ये कार के चारों पहियों को अलग अलग ब्रेक लगाने में मदद करता है, जिससे गाड़ी की रफ्तार एक सिस्टमेटिकली ढंग से धीमी होती है और हादसे की संभावना कम होती है। वहीं इस फीचर्स के साथ ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी अनिवार्य किया जा रहा है, जिससे स्टेबिलिटी बनी रहे। तो बहुत ही अच्छा कदम यहाँ पर हम एनकैप का और भारत सरकार का इस बारे में मानते हैं, क्योंकि जब तक आप समझ लीजिए एक मनोस्थिति बनी हुई है कुछ कंपनियों की जो कतई भी तैयार नहीं है, उन्हें केवल अपनी सेलिंग से मतलब है, बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रही हैं आज की डेट में भी, अगर हम डेटा उठाकर देखते हैं। लेकिन इसके लिए जागरूक आपको होना होगा, क्योंकि आप पैसा खर्च करते हैं और आपको ही सेफ्टी चाहिए उन गाड़ियों को चलाकर। ऐसा हो सकता है वो कंपनी वाले स्वयं किसी और ब्रांड की गाड़ी चला रहे हैं जो सुरक्षित हैं, ऐसा हमने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा भी है। तो दोस्तों, यहाँ पर फिलहाल जो क्रैश टेस्ट होता है इसमें 64 किलोमीटर की प्रति घंटे की स्पीड होती है, उसके द्वारा टक्कर मारी जाती है। कार के अंदर डमी रखी जाती हैं, जिसे एडल्ट ऑक्यूपेंट और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स कहा जाता है। उसी के आधार पर टेस्ट किया जाता है और बताया जाता है। और जहाँ तक आपको हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें
बहुत से कंट्रियों में जिन फीचर्स की अब हम बात कर रहे हैं 2014 से ऑलरेडी अवेलेबल हैं, यानी वहाँ पर ये फीचर्स पहले से आ रहे हैं और इस फीचर्स की ज़्यादा कीमत भी नहीं है, केवल 5000 की कॉस्टिंग बढ़ रही है। यानी एक 5000 की छोटी रकम के लिए आप कह सकते हैं, इतनी नॉलेज सभी ऑटोमोबाइल्स कंपनियों को है, ग्राहक की जान को खतरे में डाला जाता है। ये बहुत ही, यहाँ पर हम कह सकते हैं कड़े शब्दों में, बहुत ही निंदनीय और बहुत ही गलत है। तो निश्चित रूप से ऐसे ये ही नहीं, अन्य फीचर्स भी इंक्लूड करने चाहिए। जो लोग बेस लेवल पर गाड़ी लेते हैं उन्हें भी ये कम से कम फीचर्स अवश्य मिलने चाहिए। इसके अलावा और भी शानदार फीचर्स हैं जिनके बारे में चर्चा चल रही है और हम तो अपने चैनल से इसके बारे में पूरी तरह मुहिम चलाने वाले हैं। जैसे हम पहले से कहते आ रहे हैं, आप चैनल की फर्स्ट वीडियो देखिए कि सेफ्टी इज़ द फर्स्ट, स्पीड इज़ द सेकंड, लेकिन सेफ गाड़ियाँ भी होनी चाहिए, तभी आपको उसका ऑप्शंस मिलेगा परचेज का। तो आपको बिल्कुल यहाँ पर क्लेवर बनना है गाड़ियाँ परचेज में। इसके अलावा जो फीचर्स रेकमेंडेड करते हैं हम, वो फीचर्स भी गाड़ियों में अवश्य होने चाहिए और सभी कंपनियों को शामिल कर लेने चाहिए, चाहे वो बेस लेवल का वेरिएंट हो, बॉडी बिल्डअप तो हो, अवश्य हो, बॉडी की स्टेबिलिटी बेटर हो। इसके अलावा ये फीचर्स भी होने चाहिए, जैसे कि ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, बहुत कमाल का फीचर्स है। जब भी आप रोड पर साइड चेंज करते हैं तो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर बहुत ही बेटर काम करता है और इसके बारे में आपके लिए हम चाहेंगे तो सेपरेट वीडियो भी शेयर कर देंगे। इसके अलावा लैंड डिपार्चर वार्निंग, स्पीड असिस्टेंट सिस्टम, लेन कीपिंग असिस्ट, रोड एज डिटेक्शन और AFB जैसे फीचर्स अवश्य गाड़ियों में होने चाहिए। चाहे कॉस्टिंग यहाँ पर बढ़कर थोड़ी ज़्यादा हो जाए, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, ये है चैनल का सजेशन और ये है लेटेस्ट अपडेट जो NCAP और भारत सरकार द्वारा किया जाने वाला है। और हम सभी और आप सभी के सहयोग से आप कमेंट्स करिए। हम सरकार से भी निवेदन करते हैं कि कम से कम सभी ब्रांड्स के लिए ये रूल लागू किए जाएं। किसी पर्टिकुलर ब्रांड की हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, जो भी भारत में सेलिंग करते हैं, छूट किसी के लिए ना हो, चाहे वो नेशनल हो, मल्टीनेशनल हो, चाहे कितना ही छोटा या बड़ा ब्रांड हो, सबको सुरक्षा के ये फीचर्स अवश्य देने चाहिए जो हमने यहाँ पर शेयर किए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखिए और इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों हम इस चैनल पर बिल्कुल रियल फैक्ट आपके साथ शेयर करते हैं, स्पष्ट शब्दों में बताते हैं। चाहे कंपनियां यहाँ पर कुछ भी सोचती हों, चाहे उन्हें कुछ भी लगता हो, लेकिन ये बिल्कुल एक 100% राइट फैक्ट है कि ये कंपनियों की ही लायबिलिटी है। अगर कस्टमर जागरूक नहीं है, कस्टमर की भी जिम्मेवारी है, लेकिन कंपनियों की भी लायबिलिटी है कि वो जो गाड़ियां सेल करें कम से कम अपनी तरफ से कोई फॉल्ट ना करें, जो फीचर्स लेवल पर हो, बॉडी बिल्डअप लेवल पर हो या किसी अन्य